हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसमें मैंने आप लोगों को इसका सिंपल स्ट्रक्चर बता दिया था। तो आज हम लोग देखते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को कि नेगेटिव में क्या होता है। तो पहले इसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि उसी पैटर्न पर हम लोग देखेंगे बनाना कि कैसे बनाना है। तो पहले इसमें आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, फिर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ ऑब्लिक हैव, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, नॉट का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। प्लस क्या हो जाएगा, एम भी थर्ड फॉर्म, इसी में आगे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा अदर वर्ड्स, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, और बाकी प्रोसेस सेम है जैसे सिंपल में था, केवल नेगेटिव में है तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे वे लोग वहाँ नहीं गए हैं, ठीक है। लिखा है वे लोग वहाँ नहीं गए हैं, तो क्या हो जाएगा वे लोग, तो इसका ये प्लूरल है तो हो जाएगा दे। फिर क्या हो जाएगा हैव नॉट, ठीक है। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो हो जाएगा दे हैव नॉट गॉन। फिर क्या करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे अदर वर्ड्स में, जो कि एक क्या है एडवर्ब का फंक्शन करता है, यानी दे हैव नॉट गॉन देयर। सेकेंड है, जैसे लिखा है वह खाना नहीं खाया है, ठीक है। वह खाना नहीं खाया है। मैंने बताया था कि इसके पहचान में क्या है, सिंपली चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ है, ई है, ए है। इससे भी हम ये डिसाइड करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, नहीं है, ठीक। वह खाना नहीं खाया है तो इसका क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है तो क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, यानी ही हैज़ नॉट टेकन फूड, ठीक है। ही हैज़ नॉट टेकन फूड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ईटन भी कर सकते हैं, लेकिन टेकन का मतलब उसी सेंस से लगाया जाता है, यानी खाने से ही लगाया जाता है। तो इसमें आपने देखा प्लूरल था तो हैव का यूज़ किया गया, एंड दिस इज सिंगुलर सो आई हैव यूज हैज़। अब बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, और एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रोसेस सबका सेम होता है, जो भी टेंसेज होते हैं उनके जो प्रोसेस हैं वो सेम होते हैं, केवल जो पैटर्न है, ठीक। किसी में हैज़ है, हैव, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब हैं इनमें ही चेंजेस आते हैं। तो और तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है उसका भाई उसका भाई वहाँ नहीं पहुँचा है, उसका भाई वहाँ नहीं पहुँचा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, फिर क्या करेंगे हैज़ नॉट, रिच मीन्स होता है पहुंचना, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए तो रिच का थर्ड फॉर्म रिज्ड होता है, यानी हिज ब्रदर हैज़ नॉट रिज्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे वहाँ, तो यहाँ लिख दे रहे हैं देयर हो जाएगा, यानी हो जाएगा हिज ब्रदर हैज़ नॉट रिज्ड देयर। नंबर 4 एग्जाम्पल देखिए, उसके मित्रगण पतंग नहीं उड़ा चुके हैं, नहीं उड़ा चुके हैं, ठीक। लिखा है उसके मित्रगण पतंग नहीं उड़ा चुके हैं, तो इसका क्या हो जाए, उसके मित्र बोलिए या उसके मित्रगण, ठीक है। तो फ्रेंड या फ्रेंड्स लिखते हैं। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर सिंगुलर को शो कर रहा है कि प्लूरल को, ये जो सब्जेक्ट है उसके मित्र गण पतंग नहीं उड़ा चुके हैं, यानी उसके कई मित्र हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, एंड दिस इज प्लूरल, द सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो क्या करेंगे हैव का यूज करेंगे, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड्स हैव। अब इसी के बाद ही नॉट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड्स हैव नॉट फ्लाई का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन। फॉर्म लर्न होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ फॉर्म्स को हम तो थोड़ा बना भी सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म को लर्न करना ही पड़ता है। तो हिज फ्रेंड्स हैव नॉट फ्लोन, क्या हो जाएगा फिर हम लिखेंगे काइट्स, ठीक है।
यानी क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स हैव नॉट फ्लोन काइट्स। वही है कि आफ्टर हेल्पिंग ऑफ नॉट का यूज़ करेंगे और हम लोगों का क्या है, बन जाएगा जो भी ट्रांसलेशन हमको बनाना होगा। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, जैसे लिखा हुआ है, उसके पिताजी ने उसके पिताजी ने उसे पैसे नहीं दिए हैं, यानी उसके पिताजी ने उसे पैसे नहीं दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, उसके पिताजी, यही सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज फादर। फिर क्या यूज़ करेंगे हम, हिज फादर सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज़, नॉट का यूज़ करेंगे, यानी हिज फादर हैज़ नॉट गिवन। फिर क्या यूज़ करेंगे, हिज फादर हैज़ नॉट गिवन हिम। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मनी हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, हिज फादर हैज़ नॉट गिवन हिम मनी। नेक्स्ट है, वह सब्जियां नहीं बेच चुका है, ठीक है। लिखा है वह सब्जियां नहीं बेच चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट, बेचने को सेल बोलते हैं तो वी विल यूज़ थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट, फिर क्या करेंगे, सोल्ड हो जाएगा, यानी ही हैज़ नॉट सोल्ड। सब्जी को वेजिटेबल बोलते हैं, यहाँ पर प्लूरल यूज़ किया गया है, सो आई विल यूज़ व्हाट, प्लूरल, यानी वेजिटेबल्स। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट सोल्ड वेजिटेबल्स। तो यही है, स्ट्रक्चर के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं कि पहले क्या रखना है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या रखेंगे, फिर क्या रखेंगे। एक दो और देखिए एग्जाम्पल्स, इसमें बार बार बोला जा रहा है कि इजी है और हर जगह दिया भी रहता है, आप चाहें तो बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आगे लिखा है कि उसका से नहीं बनाते, तुम लोग अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो। लिखा है तुम लोग अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव नॉट। पूरा करने को डन, कंप्लीट का मतलब है पूरा बिल्कुल कंप्लीट, तो डन का यूज कर देते हैं, यू हैव नॉट डन योर होम। फिर क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, यानी यू हैव नॉट, फिर यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तुम लोगों ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, या तुम लोग अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो। अगला लिखा है वह एक गीत नहीं गा चुका है, वह एक गीत नहीं गा चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैज़, यानी सिंगुलर है तो हैज़, ही हैज़ नॉट, फिर क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर यदि ध्यान देना, यदि नहीं को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तुम लोग अपना गृह कार्य पूरा किए हो, तो नेगेटिव को हटाएंगे तो हमारा क्या सिंपल का बन जाएगा ना। तो सिंपल का बनने के लिए क्या, फिर हम इंग्लिश में से यदि नॉट को हटा देंगे, यहाँ से नॉट, तो हमारा सिंपल बन जाएगा। और नेगेटिव बनाना था तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज कर देंगे, यानी मेन वर्ब के पहले नॉट और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा नेगेटिव बन जाता है। समझ में आ रहा है, तो वही इसमें प्रोसेस किया गया है। तो ये बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे बन रहा है। आगे देखिए, जैसे लिखा है वह बाजार से नहीं लौटा है, वह बाजार से नहीं लौटा है, तो इसका क्या हो जाएगा,
ही हैज़, फिर नॉट का यूज़ कर देंगे, यानी ही हैज़ नॉट रिटर्न, RETURNED, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम, फिर क्या हो जाएगा, मार्केट, मार्केट पढ़ते हैं MARKET, बीच में आ रहा है तो उसकी साइलेंट बिल्कुल थोड़ी सी दब जाती है, यानी मार्केट, मार्केट नहीं बोलेंगे, मार्केट, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हम लोग उसे नहीं पीटे हैं, ठीक है, लिखा है हम लोग उसे नहीं पीटे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट, ठीक है, वी हैव नॉट, बीट मीन्स पीटना होता है, थर्ड फॉर्म की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीटन हिम, या हर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी, तो वी हैव नॉट बीटन हिम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को देखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, एंड एम भी थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट्स भी देते रहें ताकि लगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो फिर उसको सॉल्व किया जा सके। तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।